बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बगावत हो चुकी है और ये अभी सिर्फ आगाज है। आप सोचिए आगे क्या होगा। ट्रिब्यून रोजनामा है, अंग्रेजी रोजनामा है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के नाम से पाकिस्तान में छपता है। इस पर पूरी तफसील शाया कर दी गई है कि किस तरह मुस्लिम लीग नून के अंदर बगावत हो चुकी है। और रमीज खान की खबर है, वॉइसेस विद इन डिक्राई PMLN's डिल्यूजनल पॉलिटिक्स, कि इनकी ना समझ आने वाली जो सियासत है इसकी वजह से नून लीग के अंदर अब चीखें निकल रही हैं, आवाजें उठ रही हैं, क्योंकि अब इनके MPAs, इनके MNAs ये कह रहे हैं, इनके ऑफिस बेरर्स ये कह रहे हैं कि हमारी सियासत दफन हो चुकी, खत्म हो चुकी। जब तनख्वाह से ज्यादा बिजली के बिल आएंगे तो फिर यही हाल होगा। हम अब जाकर वोट नहीं मांग सकते, कहानी खत्म हो चुकी है। और वो सारे का सारा मलबा गिरा रहे हैं नून लीग की क्यादत पर। और वो कहते हैं, ये पूरी खबर मैंने पढ़ी है, नून लीग के अपने लोग नाम ना जाहिर करने की शर्त पर MPA बोल रहा है, सिटिंग MPA जो अब भी मेंबर पार्लियामेंट है, पंजाब असेंबली का मेंबर है, वो कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ हमारा मामला ये रह गया कि जी इमरान खान को देखें, तहरीक इंसाफ की तरफ देखें, उन पर हमने किस तरह क्रैकडाउन करना है, क्या करना है, हमारी सोच का महवर सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इमरान खान, तहरीक इंसाफ रह गई है। हम भूल गए हैं कि इस तरह से हमें को वोट नहीं मिलेंगे कि इमरान खान को दबा दो, तहरीक इंसाफ को तोड़ दो, पता नहीं इसको क्या करना है, पकड़ धकड़ ये वो, इस तरह हमें किसी ने नहीं पूछना। अब हमारी हालत बहुत पतली है। इसी तरह PMLN के सेंट्रल लीडरशिप या ऑफिस बेरर में से एक, वो भी नाम जाहिर नहीं कर रहे। नाम इसलिए नहीं जाहिर कर रहे कि फिर इनका बुरा हाल होगा। ये भी शायद खान अब्बासी शायद नहीं बनना चाहते, या मिफ्ताह इस्माइल नहीं बनना चाहते, मोहम्मद जुबैर नहीं बनना चाहते, तो ये अभी अंदर ही खेल खेलना चाहते हैं, जो भी है। और ये कह रहे हैं जी हम इतने अरसे से हैं, कोई कह रहा है कि हमने बर्दाश्त की हैं जेलें, इस वक्त के लिए थोड़ी जेलें बर्दाश्त की थी कि ऐसी लीडरशिप होगी कि जब इक्तदार मिलेगा तो हमारा वोट बैंक ही खा जाएंगे, हम अपने हलकों में जाने के काबिल नहीं रहेंगे। इतनी महंगाई है और कह रहे हैं कि इनके पास कोई विजन नहीं है हमारी लीडरशिप के पास, और ये सिर्फ और सिर्फ IMF के कहने पर बजट तैयार कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिल गए हैं, इन्होंने हमारे पल्ले कुछ छोड़ा ही नहीं। ये तो अभी बगावत का आगाज है। देखिए अभी नाम जाहिर नहीं कर रहे, बाकी तो शाहिद खान अब्बासी ने तो अलग पार्टी बना ही ली है, उसमें नून लीग के लोग चले गए हैं, कुछ और जाएंगे, कुछ इस तरह से बोल रहे हैं। शहबाज शरीफ को कहा जा रहा है कि ड्रामे बंद करें, ये अल्फाज अब इस्तेमाल हो रहे हैं वजीर आजम के बारे में कि ड्रामे बंद करें, कि वो जो उनका अंदाज है वो ये कर दो, वो कर दो, हाँ ऐसे वैसे। जी ये बिल ज्यादा कैसे आ गए? प्रोटेक्टेड कैटेगरी को, जिनको 3,000 से ज्यादा बिल आ ही नहीं सकता, कि 2,000 से नीचे वो यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी मुझे एक साहब फोन करके बता रहे थे कि उनका 200 से यूनिट को भी ऊपर गए ही नहीं। वो कहते हैं रातों को उठ कर 4 बजे, कभी 6 बजे रात हम सो ही नहीं पाते, सारा दिन चंद घंटों के बाद जा जाकर हम मीटर देख रहे होते हैं कि ये कितनी एवरेज जा रही है। अच्छा इतने दिन हो गए हैं, कितने यूनिट्स बन गए हैं, 15 दिन गुजर गए, 100 यूनिट हुए हैं। अच्छा अब हमने 200 से ऊपर नहीं जाना, अगले 15 दिन में हमने ये इसको 80-90 तक रखना है। क्या बंद करें, क्या करें? रात को उठते हैं कि अच्छा यूनिट कितने हो गए हैं, अच्छा फिर बंद कर देते हैं कुछ चीज। तो ये 200 से कम वाले जितने भी हैं, कोई AC नहीं इस्तेमाल कर रहे ये लोग, ये सिर्फ पंखा और जो लाइट वगैरह यूज कर रहे हैं। वो लोग हैं, वो बेचारे रातों को सोते नहीं है, दिन को बार बार उठकर मीटर को देख रहे होते हैं। कहते हैं उसके बावजूद हमारा बिल जो है, मेरा 3,000 से ऊपर नहीं आया, वो सारे बिल मुझे गिना रहे हैं, और कहते हैं अचानक ही 8,000 तक आ गया। अब खबर आई है कि जी वो नोटिस ले लिया गया है, प्रोटेक्टेड कैटेगरी जिनका 200 यूनिट से कम बिल है, वो 8,000 कैसे आ गया, इस पर इंक्वायरी होगी, ये होगा वो होगा, नहीं छोड़ेंगे, अफसान को पकड़ें, ये शहबाज शरीफ कह रहे हैं। इस पर जनाब इन्फॉर्म लोग, सनाउल्लाह साहब ब्यूरो चीफ हैं डॉन न्यूज के, वो कह रहे हैं ड्रामे बंद करें आप। ये शहबाज शरीफ ने ड्रामेबाजी लगाई हुई है, उन्होंने अपने वीलॉग में इसका जिक्र किया है। सीनियर साफी हैं, कह रहे हैं कि रजीम चेंज के बाद से, इमरान खान की जब हुकूमत गिराई आपने, उस वक्त से लेकर अब तक 100% इजाफा हो गया बिजली के बिलों में। 100% यानी 2 गुना। जिसका 1,000 बिल था उसका 2,000 हो गया, जिसका 5,000 था उसका 10,000 हो गया, जिसका 10,000 था उसका 20,000 बिल हो गया, जिसका 20 उसका 40, उसका 40 उसका 80,000। यह हाल हो गया 2 सालों में। तो तनख्वाह से ज्यादा तो बिल आने लगे बिजली के, तो उनको एहसास ही नहीं, को समझ ही नहीं है। अब जनाब बाखबर लोग ये कह रहे हैं कि 56 अरब रुपया, 56 अरब रुपया रोजाना 56 अरब रुपया हुकूमत कर्ज ले रही है। रिकॉर्ड बना दिए इन्होंने। सालाना कोई बुनियाद पर देखें तो 21 अरब रुपया यौमिया कर्ज ले रही थी हुकूमत। पिछले कुछ अरसे में इन्होंने एक महीने में 1733 अरब रुपया, एक महीने में 1733 अरब रुपया कर्ज लिया है। और यह कर्ज कहां जा रहा है? यह कोई अवाम पर खर्च नहीं हो रहा। अभी खबर आई है कि सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब के, सदर पाकिस्तान के बाग के लिए, सिर्फ उनके बाग के लिए 3 करोड़ की बजाय 6 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। गाड़ियों का उनका बिल बढ़ा दिया गया है, उनकी मेंटेनेंस का करोड़
रुपए बिल नजर आ रहा है वो बढ़ गया है। अभी वो जनाब लाहौर तशरीफ ला रहे हैं, उसके लिए खर्चा अलग हो रहा है करोड़ों रुपया। तो ये जो आप अरबों रुपया कर्ज ले रहे हैं या अरबों रुपया टैक्स ले रहे हैं, जो आपके बिजली के बिल महंगे आ रहे हैं, ये आसिफ अली जरदारी साहब के लिए, उनके औलाद के प्रोटोकॉल के लिए आ रहे हैं, उनके लोगों के लिए, असेंबली के लिए, नवाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा, इनके तो मसाले का 14 करोड़ रुपया तो मसालची का है, जो मसाले डालने वाला या मसाले जो बने हैं मरियम साहिबा के लिए, उनके सेक्रेटरीट के लिए 14 लाख रुपया, सॉरी 14 लाख रुपया तो सिर्फ उसका बजट है। करोड़ों में तो खैर कुल बजट है। बहरहाल ये बजट जनाब, अब इसका मैं आपको हवाला भी दे देता हूं कि किस तरह से जनाब ये सामने आ रहे हैं बजट, और हर एक ने अपने खर्चे जो हैं किस तरह से बढ़ाए हैं। एक एक चीज मैं आपके सामने रखता हूं। और एक तो मैंने आपको बगावत का अर्ज कर दिया, शहबाज शरीफ साहब के कि जी ड्रामे बंद करो, ये सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं। तीसरा, जो इदारों के दरमियान टकराव नजर आ रहा है, जो खुली जंग शुरू हो चुकी है, खुली जंग, ये ऐलान जंग तो हुआ ही था, अब खुली जंग छिड़ चुकी है, और ये आपको अगले हफ्ते में नजर आ जाएगी। ये आपको मखसूस नशिस्तों के केस में नजर आएगी, ये आपको पीर के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का जो इजलास होने जा रहा है, जो नया खत आ रहा है, उसमें आपको ये खुली जंग नजर आ जाएगी। और हुकूमत समझती है कि हम पीछे नहीं हट सकते, वरना हमारा ये सारा जो क्या कहें निज़ाम है, सिस्टम है जिसके तहत हम आए हैं, जाली फॉर्म 47 है, इलेक्शन कमीशन हमारे साथ है, ये सब कुछ फिर तलपट हो जाएगा। मगर कुछ तो है जिस वजह से अब मैं इस पर इंशाल्लाह देख रहा हूं, कोशिश करूंगा कि जो ऑथेंटिक, जब तक मेरे पास खबर नहीं आ जाती वो तब तक मैं इस पर बात नहीं कर सकता। लेकिन इस पर आप भी सोचिए कि क्या वजह है कि जो लोग खामोश थे बोलना शुरू हो गए हैं, जिनको जबरदस्ती पार्टी छुड़वाई गई थी, वो पहले तो बोल नहीं रहे थे। शीरी मजारी साहब आई हैं, अब एक और खातून सामने आने वाली हैं। इमरान इस्माइल गवर्नर सिंध जो छोड़कर जाने वाले पहले थे, वो कह रहे थे जी मैं मजबूर था, जबरदस्ती छुड़वाई गई, मेरा फैसला इमरान खान करे, कोई और नहीं कर सकता। अली जैदी हैं, फवाद चौधरी पहले आ चुके हैं, उस्मान डार का आप देखिए वो भी सामने आए, उनकी वालदा तो पहले दिन से ही साथ हैं। तो ये सब चीजें क्या है, ये लोगों की, शेख रशीद के बयानात आप देखें, एक एक दिन में जनाब 20-20 इंटरव्यूज, और वो चिल्ला के कशी के बारे में वो सारा कुछ बता रहे हैं। क्या वजह है, ये लोग क्यों दोबारा से बोलने लग गए हैं? क्या इनको दोबारा उठाए जाने का, लापता करने का, या केसेस का खौफ नहीं है? क्या चक्कर है? ये समझ रहे हैं कि जनाब अब कहानी खत्म हो गई है, वो जोर नहीं रहा, ये हुकूमत जाने वाली है, टैक्टिक्स अब जो है नहीं चलेंगे, ये अब दलेर हो गए हैं, सबके ज़मीर जाग गए हैं, या जो ज़बरदस्ती जिनको छुड़वाया गया था, या अब कुछ तो है, किसी का ज़मीर जागा, किसी ने देखा अब दोबारा ज़बरदस्ती नहीं करते, या वो दलेर हो गए हैं, उठाना है दोबारा उठा लो, या ये जजेस की वजह से है कि जजेस अगर डट गए हैं तो फिर ये हमें भी खड़ा होना चाहिए। और माजी में हुआ है, जनरल मुशर्रफ के दौर में जब जजेस ने इनकार किया तो उनकी तादाद कम थी उन जजेस की, मगर बुकला तंजीमें साथ खड़ी हो गई थी। आज कहां है, आज वकील कहां खड़े हैं, ये सवाल पूछा जा रहा है। या ये कि जी वो तंजीमों को जो फंड्स दिए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, उसकी वजह से खामोशी है, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। अब जनाब शहबाज राना साहब जो हैं, इन्होंने एक्सप्रेस पर यह सवाल भी उठाया है, और पाकिस्तान के जो टॉप के साफी हैं जो इकोनॉमी को कवर करते हैं, उनमें एक हैं। ये कहते हैं जी सिर्फ 31 दिनों में हुकूमत ने 1733 अरब रुपए का नया कर्ज लिया, जो कि यौमिया 56 अरब रुपए से जायद बनता है। कोई इनको पूछने वाला नहीं है कि ये पैसा कहां जा रहा है और इतना बड़ा कर्जा आप ले क्यों रहे हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं। तो ये जो चंद चीजें मेरे सामने आई हैं वो मैं आपसे शेयर कर देता हूं। ये कर्ज कहां जा रहा है? कर्ज वापस आपने ही करना है, बिजली के बिलों में करना है, गैस के बिलों में करना है, जीएसटी जो खुराक, दूध, स्टेशनरी, खाने पीने की चीजें, आटा, हर चीज पर जो टैक्स लग गया है उससे आपने ये रकम अदा करनी है। उससे ऐवान सदर चलेगा, उससे ऐवान वज़ीर आज़म चलेगा, उससे इनकी गाड़ियां चलेगी, इनका पेट्रोल डलेगा। ब्यूरोक्रेट्स जिनको जनाब 3-3 महीने की तनख्वाह इजाफी दी जा रही है, एजाजिये दिए जा रहे हैं, इनामात दिए जा रहे हैं, उनका खर्चा चलेगा। जो करोड़ों अरबों रुपए के उनके घर बन रहे हैं वो खर्चा चलेगा। जो मरियम नवाज साहिबा के सेक्रेटेरिएट का 14 लाख का सिर्फ मसालची का खर्चा है, मसाले वाले का, वो चलेंगे। जो 85 लोगों का स्टाफ है सिर्फ बाग के लिए, जरदारी साहब ऐवान सदर में उनके लिए, उसका खर्चा चलेगा 6 करोड़, जो 3 करोड़ से 6 करोड़ हो गया, उसके लिए चाहिए। ये पैसे ऐसे नहीं है। रऊफ क्लासरा साहब ने बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है। वो कहते हैं हुकूमत खुद वापडा मुलाजमीन को ओवर बिलिंग का टारगेट देती है ताकि आईपीपीज को कैपेसिटी चार्जेस अदा किए जा सकें। आईपीपीज के साथ मुआहिदा खत्म करने की बजाय 10 साल के लिए नए मुआहिदे किए जा रहे हैं। कराची कोल प्लांट कतर में बैठी एक शख्सियत का है, साहिवाल कोल प्लांट भी हुकूमत में बैठे लोगों का है। रऊफ क्लासरा
यानी IPPs में हुकूमती शख्सियात शामिल हैं, इसलिए बजाय इसके कि उनकी कैपेसिटी चार्जेस हमें देने पड़ते हैं जब वो नहीं चल रहे, ना बिजली वो बना रहे हैं ना हम उनसे खरीद रहे हैं। जब बनी नहीं खरीदनी क्या है, आप वो बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि बन ही नहीं रही, लेकिन हुकूमत ने मुआहदे ऐसे किए हैं क्योंकि इनके अपने लोग हैं कि आपका कारखाना बंद भी रहेगा तो हम आपको पैसे देंगे और उसको नाम दे देंगे कैपेसिटी चार्जेस का, और वो गरीब लोगों से हम लेंगे, बिजली के बिलों में लेंगे। ना वो बिजली हम खरीद रहे हैं ना आप बना रहे हैं, लेकिन हम आपको अदायगियां करेंगे क्योंकि आप हमारे अपने लोग हैं। और जब मुआहदा खत्म हो जाएगा तो 10 साल के लिए और कर देंगे क्योंकि आप हमारे लोग हैं। पता नहीं किसी के साथ पार्टनरशिप है क्या है, ये बात रऊफ क्लासरा साहब ने की है प्रोग्राम में। और इसी वजह से फिर सनाउल्लाह साहब डॉन न्यूज के ब्यूरो चीफ कहते हैं इमरान खान के खिलाफ अदम इत्मीनाद के बाद इन लोगों ने बिजली की कीमत 100% तक बढ़ा दी है। FIA इंक्वायरी से कुछ नहीं होगा। ये शहबाज शरीफ ना करें, इंक्वायरी FIA कर रही है, जिन्होंने बिल ज्यादा भेजे हैं उनको जनाब सजा दी जाएगी, ये वापस होंगे। कभी हुए हैं आप मुझे बताइएगा, जो आपसे बिल ज्यादा ले लिए गए कभी वापस किए हैं आपको रकम? तो मुझे बता दीजिए, मेरे इल्म में नहीं ऐसा आया। और ये तो अब मैं क्या खुद अपने हवाले से नहीं बातें करनी चाहिए, लेकिन ऐसे हो चुका है जनाब, मेरे मुशाहिदे में चीज आ चुकी है कि कहते हैं जी एरियर्स हैं, उस सारे बिल अदा किए हुए हैं फिर भी एरियर्स हैं, वरना आपका मीटर काट देंगे। क्या इंसान यहां पर कहे। अब ये कहते हैं सनाउल्लाह साहब FIA इंक्वायरी से कुछ नहीं होगा, शहबाज शरीफ साहब ड्रामे बंद करें। ये साफी इस तरह की जुबान इस्तेमाल नहीं करते ये सनाउल्लाह साहब, लेकिन ये इतने तंग हैं अवाम की, अब बात कर रहे हैं। कहते हैं जी शहबाज शरीफ साहब ड्रामे बंद करें, महंगी बिजली के जिम्मेदार आप हैं और आपके वजीर तवानाई कार्रवाई करनी है तो इनके खिलाफ करें। आप खुद जिम्मेदार हैं शहबाज शरीफ साहब, कार्रवाई होनी चाहिए आपके खिलाफ। आपके अपने MPs MNAs कह रहे हैं, आपके अपने लोग, आपके ऑफिस बेरर्स कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने तबाह कर दिया है। ये जो है ये रंगमाल हैं जनाब, जो इस्लामाबाद में बैठे सरकारी अफसरान कह रहे हैं, ये वो करते चले जा रहे हैं। इनको एहसास ही नहीं है ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं। लोग बिजली के बिल अदा नहीं कर पा रहे और वो सारा कुछ हमारे ऊपर आएगा। शहबाज शरीफ ने तो जाकर उस तरह वोट नहीं मांगने होते घरों में जाकर, या उसका देहात से ताल्लुक नहीं है, या आम आदमी से उसने मिलना नहीं होता। हमें कभी कभी जाना ही पड़ेगा कभी वोट मांगने, तो हमारा तो हशर नशर कर देंगे। तो अगर कार्रवाई करनी है तो वजीर तवानाई के खिलाफ करें, आप अपने खिलाफ करें, आप कसूरवार हैं। ऐवान सदर के बाग की देखभाल का बजट 3 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ कर दिया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ ऐवान सदर के बाग का बिल है। तो इनके बाग सलामत रहें, आप लोगों के घर उजड़ जाएं, आपकी खुराक चली जाए, इनके बाग ऐवान सदर के बाग जो हैं वो तो सलामत रहे ना। उनका 3 से 6 करोड़ अगर बन गया है तो आप लोग किस लिए हैं, आपसे टैक्सेस किस लिए लिए जा रहे हैं? इसलिए लिए जा रहे हैं। दुनिया न्यूज की खबर सुन लीजिए जनाब, ये छप चुकी है, ये खबर रोजनामा दुनिया में छपी हुई है। सदर जरदारी की लाहौर में सिक्योरिटी के लिए 20 गाड़ियां तलब, 5 बम प्रूफ गाड़ियां शामिल। दौरा लाहौर पर 14 सिक्योरिटी ऑफिशियल भी आएंगे। 20 गाड़ियां होंगी जिनमें से 5 बम प्रूफ हैं। जरदारी साहब की मंगल को आमद मुतवक्के, 2 रोज क़याम अराकीन असम्बली से मिलेंगे। आप देखिए ना, 14 सिक्योरिटी ऑफिशियल भी लाहौर आएंगे और आसिफ जरदारी की लाहौर आमद से 2 दिन कबल लाहौर पहुंचेंगे। और इनका खर्चा भी, ये 14 लोग जो हैं, इनका खर्चा भी आपने टैक्स के बिजली के बिलों में देना है। यह आप पर फर्ज है, आप पर लाजमी है, क्योंकि भुट्टो जिंदा है, जरदारी साहब सदर हैं, तो आप लोग रियाया हैं, आप इसीलिए रखे गए हैं। और आपने जो भी अपना कमाना है, आपने अपने बीवी बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, वालिदैन के लिए, अपनी ज़ात के लिए, उनमें इनका हिस्सा है, यह आप पर देना लाजमी है और ये इनका हक बनता है और आपका फर्ज है। यही है टैक्स। तो वो देखिए किधर जा रहा है। 20 गाड़ियां चाहिए उनको और 5 बम प्रूफ चाहिए। ये ऐसी नहीं आ जाती, करोड़ों की गाड़ियां होती हैं, करोड़ों की। एक एक दिन का खर्चा पेट्रोल का, इनके स्टाफ का, वो बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए ये लोग मजबूर हैं, या आपका जो खून निचोड़ रहे हैं इसके लिए। अब और दूसरी तरफ इनकी तरजीहात देखें कि वैसे तो एक्स ऐप, ट्विटर बंद है, पूरी दुनिया पाकिस्तान का मजाक उड़ाएगी, क्योंकि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब खुद VPN लगाकर एक्स पर पोस्ट करते हैं। अब क्या किया जाए, सारी दुनिया को पता लग रहा है कि जी यहां पर एक मजाक चल रहा है। विद होल्डिंग टैक्स मुस्तरद, और विद होल्डिंग टैक्स मुस्तरद, फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का हड़ताल और आटे की सप्लाई बंद करने का ऐलान। ले जी, अभी आटे की सप्लाई बंद होगी और आटे की कीमत और ऊपर जाएगी। रोटी और नान की कीमत फिर से बढ़ गई है। मरीम नवाज साहब को मुबारक हो। ABN न्यूज का कहना है वजीर आला पंजाब मरीम नवाज के सेक्रेटेरिएट में मसालची का बजट 1.4 मिलियन रुपए रखा गया है, यानी 14 लाख रुपए, 1.4 मिलियन। ये ABC न्यूज की खबर है, इसको बहुत से लोग शेयर कर रहे हैं और ये मेरे लिए भी पहली दफा ही खबर थी। मसालची का भी अलग से खर्चा होता है ऐवान वजीर आला में और सेक्रेटेरिएट में, और जो कि 14 लाख रुपए सिर्फ ये है, मसाले डलने हैं। बहुत जबरदस्त मसाले होंगे और
ये मसाले चाहिए तो तभी मामला चलेगा। वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात पर नेपरा और FIA ने ओवर बिलिंग इंक्वायरी का आगाज कर दिया। आगाज हो गया जी। 3,000 रुपए से ज्यादा बिल जिसको नहीं आता था उसको 8,000 कैसे आ गया? आगाज हो गया है, जिसको सनाउल्लाह साहब ड्रामेबाजी कह रहे हैं। और आप परेशान ना हो, ये तो अब चूंकि शहबाज शरीफ साहब हैं तो उन्होंने कह दिया है तो अब तो होगा। जिस तरह इनकी भतीजी ने कहा था 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी, वो आपको मुफ्त मिले ना मिले, उनके हजारों यूनिट जो हैं ऐवान वज़ीर आला, सेक्रेटेरिएट के लिए, उनके मसालों के लिए, ऐवान सदर के लिए, वज़ीर आज़म के लिए, पार्लियामेंट के लिए, वो उनके बिजली मुफ्त चल रही है। तो 200 यूनिट नहीं, वो कोई पता नहीं 200 लाख यूनिट जो हैं वो मुफ्त हो गए हैं। तो यही मतलब था कि जब हम आएंगे तो हमें तो यूनिट मुफ्त मिलेंगे। तो आपने समझा कि 200 यूनिट आपको मिलेंगे, या आपकी गलती है। ऐवान सदर के गार्डन की देखभाल का बजट भी 3 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 6 करोड़ कर दिया गया। 85 मुलाजमीन ड्यूटी सर अंजाम देंगे। आमिर सईद अब्बासी ये खबर शेयर कर रहे हैं। जुबैर अली खान इस पर लिखते हैं, लेकिन आले जरदारी ने बतौर रुकन कौमी असम्बली तनख्वाह ना लेने का ऐलान किया है कि वो तनख्वाह नहीं लेंगे। लेकिन ये सारा तो हक है ना, अब ऐसे तो नहीं होगा, तनख्वाह भी ना लें और जनाब हम ऐवान सदर के बाग का खर्चा भी आपसे ना लें, सारा कुछ नहीं होता। पहले ही बड़े एहसानात हो चुके हैं इस कौम पर, इन लोगों के, इस अशराफिया के, हुक्मरान ख़ानदानों के। मज़ीद आप इनसे क्या चाहते हैं? इससे ज़्यादा आप डिमांड भी ना करें और सोचे भी ना। यह है जनाब सूरत हाल। तो नून लीग के अंदर जो बगावत है, उसके साथ जनाब जो लोगों का हाल है, उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब को कहा जा रहा है ड्रामे बंद करें, और इनकी प्रायोरिटीज़ ये हैं कि टकराव करो, जंग करो, इदारों से करो, जजों से करो, उनके ख़ानदानों तक जाओ, क्योंकि क्यों कोई आवाज़ उठाए। साफियों के खिलाफ जाओ, उनके खिलाफ जंग छेड़ो। लेकिन अब दूसरी तरफ मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ये पीर का दिन, चंद घंटे बाकी हैं और उसमें आपको पता लग जाएगा कि अब दूसरी तरफ से भी जंग का आगाज़ हो चुका है, और ये अब एलानिया है और खुली जंग है। कैसे तो ऐसे ही सही कि कुछ लोग दूसरी तरफ भी डट गए हैं। ये समझा था कि इस तरह दबाव डालकर, धमका कर हम मामला चला लेंगे, नहीं, अब जनाब वहाँ से भी है कि ऐसे तो फिर ऐसे ही सही। देखिए अब क्या होता है। ईंट का जवाब पत्थर से आ रहा है। अल्लाह हाफिज़।